मैडेम तुसाद वैक्स म्यूजियम एक जाना माना नाम है और यहाँ की मोम वाली मूर्तियाँ बिल्कुल असली जैसी लगती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस म्यूजियम को बनाने वाली मेरी तुसाद किसी समय में इंसानों के कटे हुए सरों से चेहरे बनाया करती थी और उस समय में उन्हें सर काटकर मारने की सजा भी सुनाई गई थी। तो इन सब चीजों के बावजूद भी मेरी इतनी मशहूर कैसे हो गई और मैडेम तुसाद म्यूजियम विश्व के हर कोने में कैसे पहुंच गए, जानेंगे इस वीडियो में। सो हेलो फ्रेंड्स, फोटो लवर्स में आपका स्वागत है। मैडेम तुसाद म्यूजियम को बनाने वाली मेरी ग्रोस होल्ट का जन्म 1761 को फ्रांस के स्टारबोर्ग इलाके में हुआ था और वैक्स मॉडलिंग का हुनर मेरी ने डॉक्टर फिलिप कर्टियस से सीखा, जिनके यहाँ मेरी की माँ काम करती थी। फिलिप डॉक्टर होने के साथ साथ एक माहिर वैक्स स्कल्पचर भी थे, जो पहले सिर्फ शरीर की एनाटॉमी समझाने के लिए वैक्स मॉडलिंग बनाया करते थे। लेकिन एक समय के बाद डॉक्टर फिलिप ने वैक्स स्कल्पचर को ही अपना मेन काम बना लिया और इसी सिलसिले में वो पेरिस आ गए, जहां उन्होंने मशहूर लोगों से लेकर राज परिवार के स्टैचू और स्कल्पचर बनाने का भी काम किया, जिसमें मैरी उनका साथ दिया करती थी। अपने काम के चलते ही मेरी कई साल फ्रांस के राजमहल में भी रही, जहां वो राजा की बहन की आर्ट टीचर थी, जिस कारण राज परिवार से उनकी अच्छी जान पहचान हो गई और इसी जान पहचान ने ही मेरी को मौत के मुंह में धकेल दिया, क्योंकि 1789 में शुरू हुई फ्रेंच रेवोल्यूशन में जब राजा और राज परिवार के बाकी लोगों का कत्ल हुआ तो राज परिवार की करीबी समझकर मेरी को भी सर काटकर मारने की सजा सुनाई गई। इस सजा से तो कुछ लोगों के चलते वो बच गई, लेकिन डेथ मास्क बनाने से वो नहीं बच पाई। रेवोल्यूशन के दौर में राजा या फिर और कई बड़े लोगों के जब सर काटे गए तो उनका डेथ मास्क तैयार करने का जिम्मा मेरी को मिला, जिसमें कटे हुए सर पर प्लास्टर या कोई और चीज डालकर एक सांचा तैयार करना होता था, ताकि बाद में कभी भी उस इंसान का चेहरा बनाया जा सके। इसके बाद मेरी फिर से डॉक्टर फिलिप के साथ काम करने लगी और 1794 में जब डॉक्टर फिलिप की मौत हुई तो उनके सारे वैक्स स्कल्पचर विरासत में मेरी को मिल गए। 1795 में मेरी ने फ्रांसवा तुसाद से शादी की, जिसके बाद वो मेरी ग्रोस होल्ट से मेरी तुसाद बन गई। ये शादी ज्यादा सफल नहीं रही, जिस कारण 1802 में मेरी तुसाद लंदन आ गई और यहाँ उन्होंने अपने द्वारा तैयार किए वैक्स स्कल्पचर की एक चलती फिरती प्रदर्शनी शुरू की और इंग्लैंड, आयरलैंड, वेल्स और यूके आइल्स के बाकी इलाकों के शहर शहर घूमकर इसे दिखाया। लगभग 33 सालों तक घूम घूम कर अपने वैक्स स्कल्पचर को दिखाने के बाद फाइनली मेरी ने लंदन में मैडेम तुसाद म्यूजियम की शुरुआत की, जहां दुनिया के मशहूर लोगों के वैक्स स्कल्पचर, डेथ मास्क से लेकर और कई चीजों के एग्जीबिशन शुरू की। लंदन में 15 साल तक म्यूजियम चलाने के बाद 1850 में मेरी की मौत हो गई, लेकिन मैडेम तुसाद म्यूजियम चलता रहा और आज भी चल रहा है। लंदन के अलावा आज दुनिया की 22 और जगहों पर मैडेम तुसाद म्यूजियम चल रहे हैं, जिनमें मशहूर लोगों के स्टैचू देखने को मिलते हैं और मैडेम तुसाद म्यूजियम में स्टैचू लगना शान की बात मानी जाती है। तो ये है मैडेम तुसाद म्यूजियम की पूरी कहानी। अगर जानकारी आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक और शेयर करने के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।